गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे संबंधित उन सभी कॉलेजों में जहां पे आपके बीएड कोर्स कराए जाते हैं उससे संबंधित हम बीएड के बारे में इस अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ आपके पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाएगा और हर एक सेमेस्टर को रखा जाएगा। वर्तमान में आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्लासेज प्रारंभ हो चुका होगा। उसी कड़ी में हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे बीएड थर्ड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम को शुरुआत करेंगे। उसी कड़ी में चलते हैं। हमारा जो आपका इस सेमेस्टर में दो कॉमन पेपर हैं, एक आपका नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम, और एक आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। तो आज हम नॉलेज एंड करिकुलम के सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। यूनिट वन में आपको नॉलेज के बारे में जानना है, ज्ञान के बारे में आपको समझना है, उसके बारे में, उसके तथ्यों के बारे में और उससे संबंधित सभी जो सूचनाएं हैं उसको आपको जानना होगा। इसमें आपके सिलेबस में मीनिंग, नेचर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, बिलीव एंड ट्रूथ, यानी पहले आपको प्रकृति के बारे में जानना है, ज्ञान के अर्थ के बारे में जानना है, ज्ञान, विश्वास और सत्य के बीच क्या अंतर होता है उसे आपको जानना होगा। उसके बाद आपका नॉलेज प्रोसेस, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रक्रिया हैं जो ज्ञान को शो करते हैं, बताते हैं। आपके जो बी पार्ट है इसमें आपको सबसे पहले है नोइंग प्रोसेस, यानी कि जानने की प्रक्रिया कौन कौन से होते हैं। किसी भी चीज़ के तथ्य के बारे में जानने का वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम उस तथ्य को जान सकते हैं। फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के कौन कौन से तथ्य हैं। सोर्सेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज के कौन कौन से स्रोत हैं जिसके द्वारा नॉलेज अपना कार्य होता है। रिफ्लेक्शन ऑन नॉलेज, नॉलेज के तथ्य के बारे में जानेंगे जिसमें कौन कौन से थिंकर हैं जो आपके चाहे वेस्टर्न हो चाहे आपके इंडियन हो, तो उन्होंने जो है नॉलेज पे अपना क्या रोल दिया, क्या भूमिका बताया। लास्ट में आपको जानना है प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन, किस तरीके से हम लोग जो है नॉलेज का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरे यूनिट में आपको जानना है, समझना है कि आपको करिकुलम, पाठ्यक्रम के बारे में जानना है और पढ़ना है। पहले हमको देखना पड़ेगा इसका कंसेप्ट, संपत्ति, नेचर, इम्पॉर्टेंस क्या है, और करिकुलम एंड सिलेबस, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपका करिकुलम क्या होती है और सिलेबस क्या होता है। करिकुलम एक ब्रॉड वे है, एक आपका वाइड प्रोसेस है, और जो सिलेबस है ये एक नैरो प्रोसेस होता है। जो ये करिकुलम के पार्ट एक छोटा सा पार्ट है। करिकुलम के टाइप्स में हम लोग कोर करिकुलम पढ़ेंगे, हिडन करिकुलम पढ़ेंगे, स्पायरल करिकुलम पढ़ेंगे, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू किसके, तो आपका व्यवहारवादी, आपका संज्ञानवादी और आपका रचनावादी। यानी कि व्यवहारवादी में जो हमारे वाटसन हैं, जो हमारे जॉन पियाजे, कंस्ट्रक्टिव में आपके आ जाएंगे ब्रूनर, तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है करिकुलम के बारे में उसको हमको जानना है। बी पार्ट में आपका है करिकुलम डिटर्मिनेंट्स, वो कौन कौन से निर्धारक हैं जो पाठ्यचर्या को एक बताते हैं, जिसमें हम मीनिंग, रोल ऑफ टीचर, लर्नर, स्कूल और कम्युनिटी को जानेंगे। यानी कि वो कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि आपका 4 इम्पॉर्टेंट है। आपका टीचर है, शिक्षक होगा, आपके शिक्षार्थी होंगे, आपका विद्यालय होगा और आपका एक समुदाय या सोसाइटी होगी। यूनिट नंबर 3 में आपको जानना है करिकुलम डिजाइन, यानी किस प्रकार से हम पाठ्यक्रम का डिजाइन करते हैं, जिसमें आपका जानना पड़ेगा सब्जेक्ट सेंटर्ड, आपको जानना है लर्नर सेंटर्ड, आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड और आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स फेजेज, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का विकास और इसके स्टेप्स के बारे में आपको पढ़ना है। बी पार्ट में हमारा है डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करिकुलम, वो कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम हैं जो आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम होते हैं, जो आपके लेन देन रणनीतियों के बीच अंतर बताना है। इसी में आपको ये इंपॉर्टेंट्स आपके आ जाएंगे इंटरेक्टिव डिस्कशन, ये आपके क्या है, इंटरेक्टिव डिस्कशन है। ये आपका एक एक्टिव प्रोसेस है, इसको हमको अच्छे से जानना है। टीम टीचिंग क्या होती है, इंक्वायरी ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। ये सब थियरी हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया हुआ है। इसको हम लोग डिटेल में सिलेबस वाइज
डिस्कस किया जाएगा। आपके यूनिट नंबर 4 जो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका कैरिकुलम इवैल्यूएशन, किस प्रकार से हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ मॉडल्स हैं उसको भी हमको पढ़ना है, जिसमें हमारे अर्थ प्रोसेस क्या है, और एक आपका मॉडल है CIPP मॉडल, उसको हम लोग डिटेल में जाना जाएगा। बी पार्ट में हमारा है लर्नर नीड्स, जो हमारे शिक्षार्थी होती है उनकी क्या क्या नीड्स है उसको हमको जानना है, जिसमें हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए उनके नीड्स के अकॉर्डिंग जो है काम करना होगा। उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हमको करिकुलम डिज़ाइन करनी होगी। जैसे कोई बच्चा देख नहीं पाता है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, तो हमको एक पैटर्न के अनुसार, एक सिचुएशन के अनुसार कार्य करना होगा। जिसमें हमारा मीनिंग ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि हमको जो है जो आपका मूल्यांकन करना है तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में शिक्षार्थी की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमको बताना होगा। और हमें बताना है इशू ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन नीड्स ऑफ लर्नर्स एंड द कंटेंट, यानी कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता और सामग्री के बीच अनुरूपता के मुद्दे कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको समझना होगा कि जो शिक्षार्थी है उसके नीड्स क्या हैं और उसके नीड्स में कौन कौन से जो सामग्री हैं फुलफिल हो रहे हैं और क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमको डिटेल में जानना है और समझना है। तो ये एक हमारा छोटा सा सिलेबस है।